All right, good evening, everyone. Good evening, everyone. If you can hear me, if you can see my video, audio is clear, video is clear. तो एक बार chat section में डाल दो कि सब कुछ clear है, so we can proceed. All right, Ritu. Thank you, Ritu. चलो. So how many of you have joined? So I can see. Yeah. Thank you, Jhalak. Thank you, Pragya. Thank you, Niyati. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. So AV is clear. बढ़िया. Alright guys, welcome to IMS Current Affairs session. ठीक है, every Thursday of हर हफ्ते हर Thursday को हुआ करेगा अभी ये 8 to 9 8 से 9 बजे शाम को हर थर्सडे हम मिला करेंगे एंड वी वुड डिस्कस करंट हैपनिंग्स करंट अफेयर्स बिकॉज देखो जीके में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर्स है. जिनके साथ मेरी क्लास हो गई है उनको मैंने बता रखा है कि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और करंट अफेयर्स को ना रेगुलरली करना पड़ता है. लास्ट में एक साथ बहुत सारा करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल है करना. ठीक है, याद नहीं रहता, बहुत डेटा है, चीजें बहुत सिंपल है बट बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी है ना ईयर होते हैं ये वगैरह, तो एक साथ याद करना मुश्किल है. तो हम इसको हर हफ्ते थोड़ा 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 करते जाएंगे. ऑलराइट, और बीच में मैं आपका टेस्ट भी रखूंगा ताकि हमारा हर महीने का करंट अफेयर्स हमारा डन होता जा रहा है. ठीक है, तो लास्ट में आप पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा. तो मेक श्योर आप अटेंड करते रहें बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है बच्चों के बीच में, इवेंचुअली फिर आगे वाले महीनों में धीरे धीरे अटेंडेंस लोअर होती रहती है. ठीक है, तो मेक श्योर कि हफ्ते में 1 घंटा ही निकालना है. तो हर हफ्ते 1 घंटा निकाल लेना और करंट अफेयर्स आके डिस्कस करेंगे. और जब हम क्लास में मिलेंगे तब हम अलग से और बातें कर लेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, करंट हैपनिंग्स के बारे में. सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी करंट अफेयर्स न्यूज है और यू नो बहुत अच्छी है, अच्छी न्यूज है. वर्ल्ड कप हम जीत गए, दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग. सेकेंडली, आज 4 जुलाई है, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि आज एक कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है. एक कंट्री आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है और वो कंट्री कौन सी है? और इट्स अ वेरी वेरी फेमस और कंट्री बहुत बहुत बड़ी, बहुत ही पहुंची हुई कंट्री. यस यस यस, तो बहुत सारे आंसर्स आ गए. यूएस आज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का आज इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई. ठीक है, चलो. एंड जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप ना मेरे को चैट सेक्शन में आंसर डालना, क्यूएनए में मत डालना. चैट सेक्शन में वी कैन इंटरेक्ट रेगुलरली. ठीक है, तो वहीं पे डाल देना आप लोग. ठीक है, स्टार्ट करें. तो आई गॉट इन सम क्वेश्चंस फॉर यू. और करंट अफेयर्स होगा मेजरली बट बीच में मैं थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ. ठीक है, तो स्टैटिक जीके भी हम 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ करते रहेंगे. ठीक है, तो उससे क्या है ना, तो एक बैलेंस अप्रोच बनती रहेगी हमारे पास कि दोनों हमारे धीरे धीरे होते जाते हैं. तो करंट अफेयर्स तो समंदर है, जीके तो समंदर है, आप जितना चाहे कर लो उतना कम है. बट विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम. ठीक है, जितना ज्यादा हम कवर कर सके उतना अच्छा है. ओके, अभी स्टार्ट ही हुआ है. विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स और सो, 1-2 मिनट और वेट करते हैं. जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको भी एक बार मैसेज डाल दो कि भैया आ जाएं. ठीक है, और आते रहें. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे आते हैं. फिर इवेंचुअली पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हिलने लगता है, बट मेक श्योर आप आते रहें. ठीक है, तो आपका जीके का करंट अफेयर्स का पार्ट तो सेट हो जाएगा. So Mira is asking, will the PDF or the video be uploaded? Yes, वीडियो YouTube पे जाएंगे. YouTube में IMS का ऑफिशियल चैनल है. ठीक है, दिल्ली का, दिल्ली यूजे करके. तो आप उसमें जरूर देखना, वीडियो वहाँ पड़ी होगी. अगर आपको नहीं मिलेगा तो अपने सेंटर पे जाके अपने सेंटर मैनेजर वहाँ पे जो जो भी होंगे वहाँ से काउंसलर वगैरह उनसे पूछ लेना, बता देंगे आपको. ठीक है, या तो खुद सर्च कर लेना दिल्ली आई एम एस दिल्ली यूजी करके चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मिल जाएगी आपको वीडियो. ठीक है, तो आप कभी भी देख उसको रिवाइज कर सकते हो. और सेकेंडली, मैं ये पीडीएफ जो मैंने बनाई है, ये मैं पीडीएफ पीपीटी जो बनाई है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं सेंटर्स पे भेज दूंगा. वहां से आप उनसे ले लेना, वो ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है, बस उनको रिमाइंड कर देना कि वो मिलन सर का क्लास का जो पीडीएफ होगा वो फॉरवर्ड कर देना, तो आप वो डाल देंगे आपके ग्रुप में. ठीक है, ऑलराइट. सो आई हैव, यस, सारे बंदे आ गए हैं. अपने दोस्तों को बुला लिया आपने, बुला लो भाई सबको. सो विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो. ठीक है, अच्छा. बिफोर वी बिगिन, जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट. जो मेरे साथ जिन्होंने क्लास ले रखी है उनको पता है ऑलरेडी क्या ड्रिल होती है. और ड्रिल ये है कि देखो, मुझे पता है, आपको पता है, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते. ठीक है, जो आपने सुने होंगे यहाँ वो तुक्के लग जाएंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं आएंगे. तो आपने करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि बात क्या चल रही है, और 4 ऑप्शन में से एक जो भी अच्छा लगे लगा देना. तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट.
चुप कोई नहीं बैठेगा क्लास में, ठीक है। ये वो वाली क्लास नहीं जो ऑनलाइन की बैठे हुए हो आप लोग, पॉपकॉर्न खा रहे हो ना, आराम से बैठे चाय समोसा खा रहे हो और क्लास चल रही है, बस सुन रहे हो। नहीं, पार्टिसिपेशन जरूरी है। किसी भी क्लास में पार्टिसिपेट करोगे वो चीजें याद रह जाती हैं। दैट इज हाउ यू मेक मेमोरीज, है ना, वो चीजें याद रह जाती हैं, तो रिकलेक्शन करने में टाइम एग्जाम में आसानी होती है। ठीक है, तो तुक्का लगाना, सर ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, जो लग रहा है लगा दो। सही आंसर बता दूंगा, सही आंसर को ले लेना। क्लास जब खत्म होगी तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे उसको, तो आज का क्लास यहीं डन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जी। आई एम श्योर एवरीवन इज एक्साइटेड क्योंकि पहली क्लास है तो। और पार्टिसिपेशन फुल ऑन चाहिए। हैंड्स ऑन योर कीबोर्ड्स, हैंड्स ऑन योर कीबोर्ड्स, फटाफट एबीसीडी डालते रहना। चलो, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, ड्रामेटिक केबीसी म्यूजिक। ठीक है, चलो। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो पहला क्वेश्चन है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इज पब्लिश बाय। ओके, तो एक इंडेक्स होता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स नाम है इसका। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, लगा दो। जब तक आप ये लगा रहे हो, थोड़ा मैं इसके बारे में कहानी बताता हूँ कि बेसिकली चीज है क्या। ठीक है, पार्टिसिपेशन अच्छे आ गए हैं। सो फार आई रिसीव्ड अराउंड 25 आंसर्स। बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं, 25 तो बहुत कम है, हाँ अभी 30 हो गए हैं, वेरी नाइस। ठीक है, चलो आप लोग जब तक आंसर लगा रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अलग अलग पैमाने पे इंडेक्स निकालती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी है। अब नाम से समझ में आ गया आपको कि कुछ लिवेबिलिटी है, मतलब रहने लायक। ठीक है, दुनिया में रहने लायक सबसे बेस्ट रहने लायक शहर कौन कौन से हैं, ये लिस्ट उसकी है। ठीक है, तो लिस्ट किसकी है, दुनिया में द बेस्ट शहर कौन से रहने लायक। अब देखो बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ये होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली के अलावा दुनिया में कोई भी एक शहर है जिसमें आपको रहना पड़े, तो आप कौन सा चूज करोगे। तो आप क्या, आप कुछ फैक्टर्स देखोगे, ठीक है, जैसे कि आप फैक्टर देखोगे कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मतलब रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड्स अच्छे होने चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। गुड कल्चर, मतलब वहाँ पे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे म्यूजिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, एक अच्छा खासा है ना, हरा भरा भरा शहर होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होना चाहिए, एजुकेशन अच्छे होने चाहिए वहाँ पे, कॉलेज वगैरह, स्कूल्स वगैरह, ताकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो आप भी कुछ पैरामीटर्स लेके चलोगे। सिमिलरली इस लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी ये पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे एजुकेशन पैरामीटर होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कल्चर होता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, म्यूजिक इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो लोगों को एक आउटगोइंग करने में काम आता है वहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ मिला के ये लोग भी बनाते हैं, 4 से 5 पैरामीटर रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोगों ने क्या क्या लगाया है। ठीक है, ओके, सो आई हैव रिसीव्ड, देखो मेरे पास जितने भी आंसर्स आए हैं वो कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो कुछ बच्चों ने आंसर्स नहीं लगाए हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लगाओ यार। यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है, क्लास में जो अच्छा लग रहा है लगा दो। किसी को पता नहीं चलेगा आपने क्या लगाया, बस लगाओ, ठीक है, पार्टिसिपेट करो। आप टेंशन मत लो कि आपका गलत होगा सही होगा। नो बडीज यू नो पुटिंग अ काउंट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू नॉट राइटिंग। कोई सही गलत कुछ नहीं, लगाओ 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 बस। इसका आंसर बता दो पहले आपको, पहले मैं देखता हूँ सबसे पहले आंसर किसने निकाला है। ओके, सो सबसे पहले जो क्विकेस्ट आंसर आया है, जस्ट ए मोमेंट, सबसे पहले आया प्रखर का। तो प्रखर ने ए लगाया, प्रज्ञा ने सी लगाया, अश्विनी ने ए लगाया, स्नेह ने ए लगाया, देन सबने ए सी, किसी ने बी लगाया। ठीक है, तो मेजरली ए और सी पे जा रहे हो आप लोग, मेजरली। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप लोग ए और सी में से जा रहे थे, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है सी पार्ट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बहुत ही अच्छा गेस लगाया, अगर आप ए के साथ जा रहे थे, लिवेबिलिटी डेवलपमेंट है ना, आप लोग जोड़ रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो सी है। तो जो दिखता है वैसा है नहीं, ठीक है, आपको लगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसका क्या काम है लिवेबिलिटी से, पर ये रिपोर्ट निकालता है, इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि लिवेबिलिटी वाला इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वाले निकालते हैं। ठीक है, डन है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो नंबर 1 सिटी आई है वो आई है वियना। तो दुनिया की सबसे बढ़िया शहर जो है वो है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वो दैट इज द बेस्ट टू लिव इन। ठीक है, और सबसे बेकार शहर लिस्ट में आया है डमास्कस। डमास्कस है सीरिया की कैपिटल, सबसे बेकार है। ठीक है, तो नंबर 1 पता लग गया और लास्ट पता लग गया। जनरली आपसे पूछ सकते हैं, या तो पूछेंगे इंडेक्स कौन निकालता है,
या तो आपसे पूछेंगे कि नंबर 1 शहर कौन सा है, वो है आपका वियना, ठीक है। इसके आने के चांस ज्यादा है, वो डायरेक्टली एग्जाम में डायरेक्टली इंडेक्स पे पूछते हैं, इंडेक्स रिपोर्ट्स डायरेक्टली उससे पूछते हैं, उसमें से क्या कंक्लूजन निकला, कौन 1 कौन 2 है, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। डन है, क्लियर है 1, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, हर्ष, नव्या और रेखा। तो नव्या, हाउ टू सेंड आंसर्स, काइंडली एवरीवन आंसर्स चैट में डालो, ठीक है। नीचे चैट होगा, चैट में डालो, वहां पे चैट में आंसर लिखिए। क्यूएनए में मत डालो, क्यूएनए में यूनिट में वो अलग से विंडो खोलता नहीं हूँ, सब चैट में एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो चैट में डाल दीजिए, वहां से मैं सब आंसर्स ले लूंगा। लेट्स सी, ठीक है, आगे बढ़े अभी, ठीक है। आ, अदिति पूछ रही है दिल्ली का है, दिल्ली रिपोर्ट, दिल्ली इस पूरे के पूरे इंडेक्स में बहुत पीछे है। वो क्या रैंक पे है, इंडिया की रैंक नहीं, शहरों की रैंक आती है, ठीक है। हाँ, दीक्षा ने पूछा है सर शुड बी राइट, नहीं नोट्स मत लिखो, नोट्स मत लिखिए, क्यों, क्योंकि ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी वियना बताया, वियना नंबर 1 है, उसके नोट्स बना दो आप, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनके नोट्स बना लो, और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ अच्छी लग रही हैं, याद रखना, वो चीजें अच्छी लगेंगी लेकिन याद रहेंगी नहीं, अगले हफ्ते सब भूल जाओगे। तो काइंडली मेक शॉर्ट नोट्स, आई विल गिव यू सम टाइम टू राइट आंसर्स या नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये सरिता, सरिता इज राइट, यूएनडीपी का निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी नाइस। तो सरिता ने बोला है कि यूएनडीपी क्या निकालता है, यूएनडीपी निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। टेंशन मत लो, हम आने आने वाली क्लासेस में ये सारे के सारे इंडेक्स, रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल लॉगिंग सब लाइन से करेंगे, तो उसका स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। सब मिलेगा आपको, 1 बाय 1 सब मिलेगा। जीके की ये अच्छी बात है, हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई एक सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैथ में होता है ना, पहले ये करना है फिर ये करना है, जीके में कहीं से भी उठा लो, सब बराबर है, ठीक है। डन है नंबर 1, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नंबर 2 पे आते हैं गाइस। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, which among the following has become the country to receive the highest remittance? रेमिटेंस का मतलब होता है अब्रॉड से किसी कंट्री के अंदर पैसा आना, मतलब बाहर के लोग हैं, या इंडियंस हैं, या चाइनीज है, या यूएस वाले हैं, जर्मन वाले, जो बाहर रहते हैं और अपनी कंट्री में पैसा भेजते हैं, ठीक है। बाहर काम करते हैं और इंडिया में या चाइना में पैसा भेजते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा रिसीव करने वाली इनमें से कौन सी कंट्री है रेमिटेंस के रूप में, ठीक है। किसी भी कंट्री में पैसा आने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सामान बेचा है, वहां से पैसा आ गया। कोई दूसरी कंट्री, कंपनी है, कंट्री की कंपनी है, उसने आके इन्वेस्ट कर दिया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाल दिया आपकी कंट्री में, वो एक तरीका है। और एक तरीका फॉरेन एक्सचेंज कमाने का ये है कि आपके बंदे बाहर गए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, और अपने घर वालों को इंडिया में भेज रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया है, चाइना है, यूएस है, जर्मनी, कौन से वाला है सबसे ज्यादा, ठीक है। कहाँ भेजने आपको, चैट में आंसर डालने का, इस चैट में डालना आंसर। ओके, सो आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया आ गए हैं। अगेन देखो, पार्टिसिपेंट ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट ज्यादा ज्वाइन किए हैं, आंसर्स कम आ रहे हैं, ठीक, कंजूसी मत करो यार, आंसर्स डालने में, डालो बिंदास डालो, ठीक है। मजा आएगा आपको, वेन यू पार्ट ऑफ द प्रोसेस ना, आपको मजा आता है, तुक्के लगाने में मजा आएगा। कभी सही होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, गलत होगा तो याद रहेगा, यार ये गलत हो गया था, इसका आंसर ये हमारा। वेन यू पार्टिसिपेट यू मेक मेमोरीज। एग्जाम में आंसर्स याद आते हैं, पर ज्यादातर मेमोरीज याद आती हैं, अरे ये सुना हुआ है, ये पूछा था, ये कहा गया था, ये बताया गया था। तो प्रोसेस में इन्वॉल्व जब होते हो, तो आपका जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू दैट। 1 घंटे की बात है यार, मजे करो, आंसर डालो, और क्या, ठीक है। समझ में आया कि रेमिटेंस की बात क्या है, एक बार जरा आंसर्स, बहुत बढ़िया भैया, बहुत लोग आंसर्स दे रहे हैं, चलो। सबसे पहले किसने लिखा है, सबसे पहले जो आंसर आया है वो है साहिब जीत का। साहिब ने आंसर दिया है ए पार्ट, बहुत बढ़िया। प्रखर ने भी दिया है, प्रखर ने दिया है डी पार्ट, ओके, जर्मनी। दीक्षा इज गोइंग विद ए, लावण्य इज गोइंग विद इंडिया, ठीक है। हर्षित इंडिया के साथ जा रहा है, ठीक है, बहुत ही देशभक्त लोग हैं हमारे, इंडिया के साथ जा रहे हैं, ठीक है। गौतम का सी है, अद्विक का बी है, ठीक है। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, somebody is going with Germany, lot of you are going with India, ठीक है, देशभक्त, ठीक है, देशभक्त मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इंडिया का। अच्छा, रितु ने पूछा है कि एक बार रेमिटेंस को दोबारा बताओगे सर। देखो, रेमिटेंस पैसा कलेक्ट करने का तरीका है, किसी एक कंट्री के अंदर अलग अलग तरीकों से पैसे आते हैं। जैसे आपके पास कैसे पैसे आते हैं, आपके पास पैसे आते हैं दिवाली पे मिल गए, बर्थडे पे मिल गए, पॉकेट मनी मिल गई, है ना, यही तरीके है ना एज ऑफ नाउ, अभी कहीं काम नहीं करते आप, लेकिन अलग अलग तरीकों से पैसे आते हैं। कोई त्योहार हो गया तो पैसे मिल गए, कोई रिलेटिव घर पे आ गया, कोई बड़ा घर पे आ गया तो वो दे जाता है पैसे आपको, है ना। आपको फिर मिल जाते हैं, पॉकेट मनी में मिल जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से। वैसे ही हर कंट्री पैसे कमाती है अलग अलग तरीके से।
अमेजन ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया तो पैसा आ रहा है, एफडीआई। इंडिया ने सामान बेचा तो पैसा आ रहा है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया तो पैसा आ रहा है। ऑल्सो बहुत सारे इंडियंस है, बहुत सारे चाइनीज है, बहुत सारे नेटिव लोग दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और फिर वो अपनी अपनी नेटिव कंट्री में अपने घर वालों को पैसा बेचते हैं। इंडिया में या चाइना में कोई फ्लैट ले लिया, कोई जमीन ले ली, तो वापस पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के अंदर। तो उस तरह का जो पैसा आता है ना, जो लोग भेजते हैं, उस पैसा को बोलते हैं रेमिटेंस। सिटीजन ऑफ द कंट्री, नेटिव्स ऑफ द कंट्री गोइंग अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड, सेंडिंग द मनी टू द होम कंट्री, उस तरह के पैसे को बोलते हैं रेमिटेंस आना। ठीक है, पैसा पैसा है, बस नाम अलग अलग दिए और कुछ नहीं। ठीक है, आंसर है गाइस, आंसर है इंडिया। ठीक है, भारत देश महान, दुनिया का नंबर 1 कंट्री है इंडिया, दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जो रेमिटेंस लेते हैं। लिस्ट निकलती है और इंडिया बहुत टाइम से नंबर 1 रह रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में कहाँ के लोग भेजते हैं वापस अपनी होम कंट्री में? इंडियंस भेजते हैं अपनी होम कंट्री में। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा सोर्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, क्लियर है? याद रखना इंडिया का नाम, क्योंकि ये वाला जो लिस्ट है वो उसमें इंडिया नंबर 1 है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जहां जहां इंडिया नंबर 1 है वहां पे उसको ज्यादा अटेंशन देना आप लोग, कि इंडिया का नाम है तो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स में सिर्फ चांस होते हैं भाई, हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये आएगा आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि इसके आने की संभावना या चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये उनमें से एक सवाल। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन हमने निकाल लिए, मजा आ रहा है। चलो लेट्स सी नंबर 3। ऑलराइट, लेट्स सी नंबर 3। नंबर 3 पूछ रहा है, बता रहा है आपको, सवाल पूछ रहा है कि इन कंट्री में से जो ऑप्शन में दी गई है, इनमें से कौन सी वाली दुनिया की सबसे पहली कंट्री बन गई है जो लाइफ स्टॉक मतलब कैटल वगैरह, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, इनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाए, इनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाए। आप बोलोगे ये क्या चीज है, कार्बन टैक्स वो भी कैटल के ऊपर? आप आंसर लगाओ, तुक्के लगाओ, मैं समझाता हूँ क्या चक्कर चल रहा है, क्या कार्यक्रम कर रखा है इन लोगों ने, आई टेल यू। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले जो तीव्र गति में जो आंसर आया है वो किसका आया है? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ठीक है, साहिब का है, साहिब अगेन सबसे पहले दिया साहिब ने। तो साहिब बोल रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया। साहिब ऑस्ट्रेलिया, बहुत तगड़ा गेस मारा आपने। ऑस्ट्रेलिया में कैटल वगैरह बहुत है, शीप वगैरह बहुत है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड गेस भाई, वेरी वेरी गुड। अश्विनी का ए आया है, दीक्षा का सी आया है, तनुष भी सी के साथ जा रहा है। न्यूजीलैंड में भी बहुत कैटल है, शीप वगैरह, कैटल शीप है। बहुत तगड़ा गेस लगा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पता है आपको, आप पढ़े लिखे बच्चे हो आप हैं। ठीक है, देन अर्नव न्यूजीलैंड, देन रॉनिक ए, शौर्य सी, दीप्ति इज गोइंग विद डी, एम्बर इज गोइंग विद डेनमार्क, दैट्स अ वेरी गुड गेस। मीरा इज सेइंग बी और सी दोनों ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, जो सही हो गया सही है, बढ़िया। डेनमार्क के साथ कुछ लोग जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, डेनमार्क भी आ रहा है, अदिति इज गोइंग विद डेनमार्क, आल्सो राइटिंग मे बी डेनमार्क। ठीक है, चलो बढ़िया, आपने सही आंसर्स लगाए। लेट्स रिवील द राइट आंसर। पहले आंसर से पहले समझाता हूँ कि कहानी क्या चलती है। देखो, लाइव स्टॉक एमिशन टैक्स क्या होता है? जो कैटल होती है ना, जो भैंस होती है, जो भी अपने गाय वगैरह होती है, बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूट ग्रुप है ना, कैटल ग्रुप, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, क्योंकि दे बेल्च आउट, मतलब बहुत बहुत सारी गैसेस वो रिलीज करती है, कैटल रिलीज करती है। कार्बन उसमें से एक है, तो कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत रिलीज करती हैं ये। एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन का इन्फ्लक्स इनकी वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। तो डेनमार्क की सरकार ने क्या बोला भैया, ये जो कैटल वैटल है, ये बहुत ज्यादा टैग, ये बहुत ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज्यादा कार्बन इन्फ्लक्स कर रही है एनवायरनमेंट में। और वैसे ही कार्बन को लेकर दुनिया भर में सरदर्दी हो रखी है, क्योंकि देखो कार्बन की वजह से, कार्बन एक ऐसी चीज है जो हीट ट्रैप कर लेता है। तो कार्बन हीट ट्रैप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हीट ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो हीट जो है ना, वो अर्थ को छोड़ के जाती नहीं है, एटमॉस्फेयर में रहती है। या तो इंडिया में है, या तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, हवा हवा गर्म हो गई, हवा हवा जा रही है। या तो वो अंटार्कटिका में, अब अंटार्कटिका पहुंच गई तो ग्लेशियर पिघला दिए, उसने आइसबर्ग पिघला दिए, पानी राइज हो जाता है। तो कार्बन बहुत बड़ी दिक्कत है, वो समस्या है। तो वो टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, डेनमार्क वाले। पेरिस में समिट हुई थी हमारी, ठीक है, COP 21, उसमें ये एक लिस्ट निकली थी कि कार्बन को संभालना है, तो उसके एवज में ये लोग टैक्स लगा रहे हैं वहां पे। ठीक है, और डेनमार्क में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कैटल इंडस्ट्री, वहां का मीट वगैरह और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है डेनमार्क वाले पैसे नहीं कमाते, बहुत पैसे कमाते हैं डेयरी से और मीट से बेच बेच के। तो सरकार ने बोला इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा पैसा हमको भी दो। तो जो अमाउंट है वो $96 पर कैटल है। तो एक गाय के ऊपर यू हैव टू, द फार्मर हैज टू पे राउंड अबाउट $96। ठीक है,
तो इंडियन रुपीज में 9600 को मतलब मोटा मोटा 8000 रुपए के आसपास पर कैटल के ऊपर। तो मतलब वो कमाते भी अच्छा होंगे, टैक्स लगाया ऐसा। ठीक है, समझ में आई कहानी। मेजर नहीं कर सकते कैटल, पर ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि हर कैटल, ये साइंटिफिक स्टडीज हो रखी है कि एक कैटल इतना प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कर दिया। जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ मैं आपको। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी, ठीक है, तो एक वो था, क्या कहते हैं, यूएस में एक सेनेटर सेनेटर था, मतलब नेता था, एक मंत्री था। तो मंत्री ने बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन को कि भैया ये जो इलेक्ट्रिसिटी है तुमने प्रोड्यूस, मतलब जो ये अंडरस्टूड कैसे करना है, तो इसका फायदा क्या है हमको। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन आप इस पे टैक्स लगा सकते हैं। तो जहां पे टैक्स लगता है, गवर्नमेंट ध्यान देती है कि हाँ यहाँ से पैसा हमको मिल सकता है। ठीक है, या अदिति ने बहुत सही बताया, दे हैव ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट एक बहुत बड़ा टर्म चलता है आजकल, उसका मतलब होता है आप कितना कार्बन दुनिया में छोड़ रहे हो। ठीक है, देखो भाई, कार्बन की दिक्कत नहीं है, अब आप बोलोगे कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स ले लेते हैं, ट्रीज लेके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के चक्कर में हम पेड़ काट रहे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो पेड़ कटते जा रहे हैं। तो कार्बन को यूटिलाइज करने वाले चीजें कम हो रही हैं। आप पेड़ बढ़ा दो, कार्बन खत्म हो जाएगी। अब पेड़ बढ़ाने भी नहीं है, पेड़ काटने भी है, कार्बन भी बढ़ेगी। बेचारे कैटल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, वहीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो कार्बन से बचना मुश्किल है एक्चुअली। ये सारी की सारी सिरदर्दी जो एनवायरनमेंट में दिक्कत हो रही है, अभी गर्मी पड़ी है इस साल, दबा के गर्मी पड़ रही है ना, हम सब परेशान हो गए कि भैया क्या गर्मी पड़ रही है। बचपन की गर्मी हमने देखी है, लेकिन इस साल वाली गर्मी ने मतलब डेफिनेटली सबको परेशान कर दिया होगा। अभी मानसून हुआ है, बारिश हुआ है, 2-4 दिन पहले बारिश, दिल्ली भर गई भाई, दिल्ली भर गई। उत्तराखंड में जाकर वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है। तो मौसम के हिसाब से दुनिया हिल रही है। तो ये बैलेंस जो है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये टिप हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर उसमें कार्बन है, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा कार्बन का करना क्या है। बिकॉज कार्बन कैन नॉट एस्केप टू स्पेस, नहीं जा सकती समंदर में, हम उसको ओशन में नहीं डाल सकते उसको, तो क्या करें, हवा से कैसे निकाले कार्बन। तो ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। दे आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन जो लगी हुई है, पर देखो क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपने कल की देखी है, जिसने उसको पता है, कल की में एक रेफरेंस है कि गंगा नदी हमारी वो ड्राई हो गई है। तो एक्सट्रीम इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। ठीक है, ऑलराइट, देखो हमने अभी जीके को कल की मूवी से जोड़ दिया, करंट अफेयर्स को, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जीके। ठीक है, अगर आपने कल की मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत बढ़िया मूवी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग देखिएगा जरूर। चलो डन है, चलो इसका आंसर देखिए, डेनमार्क, डेनमार्क इज सॉर्टेड। सॉर्टेड, चलो जी फटाफट, टाइम थोड़ा सा जल्दी बीत रहा है, क्वेश्चन हमारे लेट हो रहे हैं, तो फटाफट भगाते हैं गाड़ी। Next, a powerful tool made using OpenAI's GPT-4 model, which helps to find out mistakes in Chat GPT code is called. मतलब मोटा मोटा कहने का ये मतलब है, देखो चैट जीपीटी तो भाई भगवान बन चुका है, चैट जीपीटी में कुछ भी डालो ठक से आंसर आ जाता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स क्या कर रहे हैं, डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को बोल रहे हैं भाई डेवलप ए कोड, वो कोई कोड बना के दो। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है चैट जीपीटी में से जो कोड बनकर आता है ना, वो बहुत टाइम सही नहीं होता है। वो चैट जीपीटी अपना बेस्ट दे देता है, लेकिन वो बहुत टाइम पे वो कोड यूजेबल नहीं होता या ट्रस्टवर्दी नहीं होता। तो एक और मॉडल मॉडल आया है, आपको बताना है कि वो मॉडल का नाम क्या है, जो चैट जीपीटी के कोड को समझकर उसको और ठीक करके आपको पहुंचा देगा। तो बेसिकली कोडिंग वाला एआई बोल रहे हैं। ठीक है, सही है, बड़े बड़े आंसर लगाए, बढ़िया आंसर। अध्ययन ने सबसे पहले आंसर दिया, अध्ययन ने दिया ऑप्शन बी, टेस्टर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक सही होता है सही आंसर, बाकी तीन जो गलत डालता हूं ना, वो मुझे डालने पड़ते हैं, ये सोच कर कि आप लोग फंसेंगे, आपको फंसना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शन सारे ऐसे होते हैं। बहुत बढ़िया। विशेष का सही आंसर है, विशेष का सही आंसर है, और जिया का भी सही आंसर है। ठीक है, प्रिशा का भी सही है, कृतिका का भी सही है। एनीवन हु इज गोइंग विद ऑप्शन डी, क्रिटिक जीपीटी, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अदिति कह रही है फील आ रही है कि टेस्टर जीपीए, बहुत बढ़िया। देखो जीके में एक बहुत बड़ा होता है वाइब, वाइब आनी चाहिए कि भैया ये लग रहा है हमको। ठीक है, एक होती है नॉलेज, एक होता है वाइब। ठीक है, तो ये धीरे धीरे पूरे साल भर में गट फीलिंग हम डेवलप कर लेंगे। ठीक है, नॉलेज सब में आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जीके इज सपोज टू बी फन, इसको ऐसे ही लेंगे। करेक्ट आंसर है क्रिटिक जीपीटी। ठीक है, क्रिटिक जीपीटी है। आपने कहानी समझ ली, कहानी क्या है, कोड चैट जीपीटी के कोड को और बेहतर करके उसको एक बढ़िया बनाना है, कौन बनाएगा, क्रिटिक जीपीटी बनाएगा। ठीक है, तो हमेशा बात समझना कि बात क्या बोल रहे हैं। कौन लगा रहे हैं कैटल पे कार्बन टैक्स, डेनमार्क वाले लगा रहे हैं, खत्म बात, इतनी सी बात है, आपका क्वेश्चन का आंसर डन है। नेक्स्ट पे आते हैं।
अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर जाने, जैसे मैंने कहा ना कार्बन एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, तो हर कंट्री परेशान है भाई कार्बन से टैकल कैसे करें, तो बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, तो पैसे चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि भैया हमें थोड़ा लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन कितने का दिया है, इंडिया को लोन दिया है लो लो कार्बन एनर्जी पे जाने के लिए, कितने का लोन दिया है वो पूछ रहे हैं। 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको अमाउंट पूछते हैं, डेफिनेटली पूछते हैं अमाउंट, कौन है कैसा है। ठीक है, चलो आंसर्स आ गए हैं। सो ओके, सुकृति से 1.5 और 2 के बीच में, ठीक है। सही है भैया, दो दो आंसर, तो कोई तो फंसेगा ही फंसेगा। एंड ठीक है, किसने स्टार्ट किया आंसर सबसे पहले, विल सी। अच्छा, एक काम किया करो यार, जब आप आंसर देते हो ना तो जस्ट राइट 5 पॉइंट ABCD या 6 पॉइंट या 4 पॉइंट, ताकि समझ में आए कि ये आंसर कौन सा वाला है। अब यहाँ पे सारे ABCD लिखे हुए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि फोर्थ कहाँ खत्म हुआ है और फिफ्थ कहाँ से शुरू हुआ है, तो किसने कहाँ से लगाना शुरू किया है। ठीक है, तो दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, तो ट्राई टू गिव 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। ठीक है, आई एम गेटिंग सम इंटरेस्टिंग। भूविका इज सेइंग इंडिया डज नॉट नीड इतने सारे पैसे, अरे इंडिया नीड पैसे भाई, इंडिया नीड पैसे, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, हमें पैसे चाहिए। पैसे के लिए नाम मत बोला करो, आती भी लक्ष्मी को नाम मत बोला करो, ठीक है। वी नीड पैसे। ठीक है, सबने आंसर बढ़िया लगाया भाई, देखते हैं आंसर क्या, आंसर 1.5 बिलियन है, तो 1.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए, मतलब रिसर्च करो, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आओ, इनिशिएटिव लेके आओ, तो उसके, ठीक है, $1.5 बिलियन दिया, 1.5। क्विकली वी मूव नेक्स्ट वन, चलो आप फटाफट देखते हैं। ऑलराइट, एक और इंडेक्स आ गया है, और उस इंडेक्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि AIPI। ये किसने रिलीज किया है, ठीक है, ये किसने रिलीज किया है, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ वेरी नाइस, तो ऋतु ने स्टार्ट किया, आंसर 6 पॉइंट लिखा है, तो समझ में आ गया कि उससे पहले 5 खत्म हुआ है और अब 6 स्टार्ट हुआ, वेरी नाइस। यस यस यस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आप लोग सोच रहे होगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF क्या मतलब है, और इसमें से एक आंसर है। जब तक आप लोग लिख रहे हो आंसर, बताता हूँ मैं सीन क्या है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नाम में एक काम दिया हुआ है, नाम समझ में आ रहा है। ये है इसमें कि ये इंडेक्स ने ये लिस्ट आउट किया, एक्चुअली 174 कंट्रीज का लिस्ट निकाला है, 174 कंट्रीज का लिस्ट निकाला है। और उस लिस्ट में ये था कि कौन सी वाली कंट्री कितनी ज्यादा प्रिपेयर है AI को अपनी कंट्री में अडॉप्ट करने के। तो कौन सी कंट्री बेस्ट है, मतलब बिल्कुल आज के आज 100% अडॉप्ट कर सकती है, वो नंबर 1 पे आ जाएगी, फिर नंबर 2 पे दूसरी कंट्री आएगी। तो कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट है या कितनी रेडी है AI को अपनी कंट्री में बकायदा यूज करने के लिए फुल फ्लैश तरीके से। तो इसमें 174 कंट्रीज, अगर आप लिख रहे हैं, इनमें से कोई, आप में से कोई बच्चा लिख रहा है नोट्स, तो लिख लो, ऐसे लिखना 6 पॉइंट, मतलब 6 वाले का मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो नंबर 1 कंट्री है, जो टोटल कंट्री है, वो है 174 कंट्रीज, 174 कंट्रीज है। उसमें इंडिया 176 कंट्रीज है, उसमें से 74th रैंक इंडिया का। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इज 176, और इंडिया का रैंक इज 74। ठीक है, टोटल में। अब नंबर 1 कौन आया, नंबर 1 आया सिंगापुर। तो सिंगापुर इज वेरी वेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन रेडी, वो पूरी की पूरी कंट्री में अडॉप्ट कर सकते हैं, वो इतने प्रिपेयर है। हम लोग वो 74 रैंक पे हैं, क्योंकि हम उतने प्रिपेयर नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि हमें करना नहीं चाहिए भैया इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट, क्योंकि नौकरियां जाएंगी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लोग हमारे पास बहुत सारे हैं, स्किल्ड लोग हैं। अगर AI ने काम करना शुरू किया तो भुखमरी फैल जाएगी, पॉवर्टी फैल जाएगी, काम नहीं मिलेगा, तो फिर पूरी की पूरी कंट्री हिल जाएगी। तो कंट्री, ये बात पूरी की पूरी कंट्रीज, हर कंट्री, हर गवर्नमेंट ये बात समझती है। तो उनको मालूम है कि 100% हम रिलाई नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, तो बैलेंस बना के चलेंगे वो लोग। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर है गाइस, आप भी देखते हैं किसने लगाया सही आंसर। सबने आंसर लगा ही दिया है। Anya is saying, sir, what about Japan? In Japan, everything is everywhere is AI. अडॉप्शन रेट 100% नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में है, बहुत सारी कंपनीज में है, लेकिन 100% नहीं है, वो भी समझते हैं। बिकॉज AI का मतलब ही यही है कि काम करके देगा आपका। दो चीजें हैं, AI इज नॉट दैट रिलायबल, अभी उतना रिलायबल नहीं है AI कि हम अपने पूरी जिंदगी सौंप दें उनको।
अपना काम काज सौंप दे, और दूसरा अगर वो अडॉप्ट कर गए तो फिर लोग क्या करेंगे, आप और मैं क्या करेंगे, है ना, बताओ। आप भी काम करोगे इवेंचुअली जाके, कुछ सालों में कॉर्पोरेट में काम करोगे, तो क्या करोगे, सब कुछ तो एआई कर रहे हैं, फिर आपका काम क्या है, फिर मालिक बोलेगा आपको पैसे क्यों देने हैं हमें, वो तो एआई 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 बताएगा। आदित्य कह रहे हैं चिल करेंगे, बढ़िया नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे, बढ़िया, उसके लिए पैसे कौन देगा नेटफ्लिक्स के लिए, चिल करने के लिए। कृतिका इज आस्किंग यूएनजी का फुल फॉर्म क्या है। यूएनजी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो एंड विशेष से हम लोग लिटिगेशन करेंगे। अरे लिटिगेशन करने के लिए भी एआई आ गए हैं भैया, वो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी एआई आ गए हैं मार्केट। तो एआई हर जगह घुस जाएगा, तो एआई को बचाना है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। आंसर है इसका आईएमएफ, आंसर है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इज द करेक्ट आंसर। लग नहीं रहा होगा ना आपको आईएमएफ क्या कर रहा है, एआई की बात क्यों कर रहा है, पर जो दिखता है वैसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है, बस याद रखना इसमें ये वाला है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट वन, नंबर 7। Who has been awarded the Pen Pinter Award? Pen Pinter Prize. Pen Pinter 2024 पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, ये आप एक बार बताओ फटाफट। पेन पिंटर, देखो पेन पिंटर अवार्ड कुछ नहीं है, एक राइटर था, उसका नाम था हैरल्ड पिंटर, उसके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। और ये अवार्ड मिलता है अपने जो ऑथर्स होते हैं उनको मिलता है, और वो ऑथर्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, एक उनका बॉडी ऑफ वर्क है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत अवार्ड जीते हुए हैं, तो काफी एस्टैब्लिश लीडर्स हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं आप लोग क्या चिपका रहे हो आंसर, ठीक है। अदिति ने बहुत अच्छा आंसर दिया, अदिति कह रही है कि सर सारे ही सही लग रहे हैं सारे ही सही लग रहे हैं, देखो ऑप्शन ऐसे होने चाहिए कि आप चकरा जाओ कि भैया सारे सही लग रहे हैं। प्रिशा इज सेइंग टू मेनी अवार्ड्स, या जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं वगैरह। ओके, कृष्णा इज करेक्ट, और आन्या इज करेक्ट, विशेष इज करेक्ट, ठीक है। और या मीरा इज करेक्ट, सी वाले सभी सही हैं भैया। अरुंधति अरुंधति रॉय इज करेक्ट, अरुंधति रॉय इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अरुंधति रॉय इज वेरी फियरलेस राइटर ऑथर, उन्होंने बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्टार्टिंग फर्स्ट नॉवल था उनका, और इट वन बुकर प्राइज, और ह्यूमन राइट्स पे लिखती हैं, लोगों के लिए लिखती हैं, और डरती नहीं है, तो काफी बेखौफ बेखौफ राइटर है, फियरलेस राइटर है, तो काफी अच्छा उनका बॉडी ऑफ वर्क भी रहा है, ठीक है, फियरलेस राइटर। ऑलराइट, अच्छा जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, 6 वाला, ये वाला जो क्वेश्चन था पीछे वाला, हाँ, इस पे जो मैंने रैंकिंग बताई इंडिया की 74 बताई है ना, वो एक बार देख लेना 74 है कि 72 इनमें से एक है, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना। 74 72 में से एक रैंकिंग है, और टोटल 174 कंट्रीज है, 176 है, तो देख लेना इसके आसपास ही नंबर है, ठीक है, तो मुझे गूगल सर्च कर लेना, फटाफट मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। वन अरुंधति रॉय 7 इज डन। नंबर 8 पे आते हैं, वेरी नाइस। नंबर 8 का क्वेश्चन है, डैश हैज डेवलप्ड ए जीरो डेब्री सैटेलाइट। अब सैटेलाइट तो पता है आपको, अब जीरो डेब्री क्या होता है, देखो जीरो डेब्री का मतलब ये होता है जीरो कचरा, डेब्री का मतलब होता है कचरा, ठीक है। कुछ चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो कचरा फैल जाता है, कचरे को बोलते हैं डेब्री। अब सीन ये है, हम इंसान बड़े अमेजिंग लोग हैं, हमें जो भी अच्छी जगह दिखती है, साफ जगह दिखती है, हम उसे क्या करते हैं, हम डालते हैं वहां पे कचरा, ठीक है। समंदर हमें साफ दिखे, हमने समुद्रों में क्या डालना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियां, ये वो, तो हम डाल दिया कचरा वहां पे। आसमान साफ था, कार्बन एमिशन, हर जगह हम डालते हैं कचरा। वैसे हमने स्पेस को भी नहीं छोड़ा है। क्या मतलब है इसका, कि जब सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, जब वो स्पेस में जाती हैं, तो जो आप देखते हो ना, पूरी की पूरी सैटेलाइट इतनी बड़ी होती है, उसमें एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, बूस्टर नीचे होता है, ऊपर सैटेलाइट होती है, मिड सेक्शन होता है। तो ये पूरी की पूरी सैटेलाइट नहीं होती है, ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसके अंदर सैटेलाइट रखी होती है, वो खुलता है, सैटेलाइट जाके डिप्लॉय होती है, बाकी सब कचरा होता है, मतलब उसका यूज कुछ नहीं है, वो पहुंचाने के लिए वो कैरियर था, वो वापस गिर जाता है, वापस आ जाता है, बहुत टाइम पे वापस आता है, बहुत टाइम पे वहीं रहता है, ठीक है। तो लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट पहुंच गई, सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, जो कैरियर था उसका, जो सैटेलाइट जो रॉकेट था, जो मिड सेक्शन था, बाकी जो पार्ट था ऊपर वाला, वहीं पे फ्लोट कर रहा है, वो सारा का सारा कचरा पड़ा हुआ है। आप गूगल पे इमेज देखना जाके, से कहते हैं स्पेस जंक, स्पेस जंक। तो बहुत कचरा पड़ा हुआ है आसमान में, और प्रॉब्लम क्या है ना, अब वो भी उतनी स्पीड से घूम रहा है,
वो शांत नहीं बैठा हुआ, वो भी अर्थ के आसपास घूम रहा है। अब वो अर्थ के पास फुल स्पीड में घूम रहा है, अर्थ के पास सैटेलाइट्स भी रखी हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, तो अब वो बहुत खतरनाक हो गया है। स्पेस में छोटी सी सुई भी इफ इट इज ट्रैवलिंग एट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो वो तो काम तमाम कर देगी। तो सैटेलाइट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो जो कचरा फैला हुआ है उससे उससे बहुत दिक्कत हो रही है अभी सैटेलाइट लॉन्चेस में वगैरह वगैरह। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं कि जीरो डेब्री, मतलब सैटेलाइट जाएगी अपने ऑर्बिट में, कैरियर जाएगा, रॉकेट जाएगा, ऑर्बिट में डाल देगा और बाकी वापस आ जाएगा, वहां पे स्पेस में कोई कचरा नहीं फैलाएंगे। ये हमने प्रण लिया इंसानों ने, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया है। सबसे पहले है ईएसए, ईएसए स्टैंड फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दूसरा है नासा, पता है यूएस की है। सी इज जैक्सा, जैक्सा इज जापानीज स्पेस एजेंसी। और अपना बच्चा है इसरो, बताइए आपको, ठीक है। क्या लग रहा है, एक बार देखते हैं क्या क्या लगा है। ठीक है, वो जो हमारा वो था ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो 72 रैंक है इंडिया की, ठीक है, 72 रैंक है। ऑलराइट। ओके, सो लॉट ऑफ आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया। समवन इज गोइंग विद जैक्सा, पीपल आर गोइंग विद, सानिया इज गोइंग विद ए ईएसए, बहुत बढ़िया। आर्यमान ने बोला है इसरो जिंदाबाद, ठीक है। विशेष ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि इन चारों में से एक है, वेरी नाइस, हमें पता नहीं था भाई। उसके बाद ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रखर प्रखर में क्या लिखा है भाई, ठीक है। ठीक है, आंसर है भैया, आंसर है इसका ऑप्शन वन, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने बोला है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है। आन्या ने पूछा है सर विल दिस क्लास बी एवरी वीक, यस दिस क्लास विल बी फॉर एवरी वीक, जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं अंटिल द नेक्स्ट सेमेस्टर, आपकी जो मेन एग्जाम से पहले पहले तक होंगी क्लासेस। एवरी वीक, एवरी थर्सडे 8 to 9 विदाउट फेल, ठीक है। तो हर दिन, हर हफ्ते में एक बार जरूर आना है आपने, ठीक है, डन है, समझ में आया कहानी। तो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन याद ना रहे, पूरी की पूरी कहानी याद रहे। हमेशा ट्राई करना कि बात समझ जाओ, ठीक है, कि बात क्या चल रही, कहानी क्या चल रही। और एक बार कहानी समझ में आ गई, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आने दो, कितने महीने के बाद आने दो, आप भूलोगे नहीं। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बात पल्ले पड़ गई तो पड़ गई, पड़ गई। ठीक है, ये से करेक्ट आंसर है। लेट्स सी नंबर 9 फटाफट। ओहो हो, बड़ा खतरनाक फोटो है भाई, ठीक है, गलत मत करना, देखो ये आपको देख रहा है टाइगर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाला टाइगर रिजर्व जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाला टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व बन गया है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट की फायर्स को पहले से पहले पकड़ लिया जाएगा। देखो फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो है फॉरेस्ट फायर। कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के लगाते हैं, मजे करने के लिए लगाते हैं, कुछ लड़के टीनेजर्स अगर फॉरेस्ट में होते हैं तो वो पंगे लेते हैं। कभी कभी पोचर्स होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, जो शिकार करते हैं, शिकारी होते हैं, वो लगाते हैं ताकि जानवरों को मार सके। और कभी कभी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सूखे पत्ते जो होते हैं ना उनमें आग पकड़ लेते हैं। तो अलग अलग रीजन, और बाद में एक बार आग लग गई तो संभालना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। तो कौन सा वाला टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एआई, एक कैमरा लगाया उन्होंने वहां पे, वो एआई एनेबल्ड कैमरा है, और बहुत सारे कैमरे हैं और वो एक देखते रहेंगे, और जहाँ पे भी आग दिखेगी उनको वहां से फिर वो रिले करेंगे मेन स्टेशन में, वहां पे अलार्म जला देंगे कि वो वाला कैमरा बता रहा है कि वहां पे उस वाले एरिया में आग लगी है, तो फिर टीम जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। ओके, तो आंसर्स तो बढ़िया आ रहे हैं। देखो क्लास में बच्चे ज्यादा है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे आंसर दे ही नहीं रहे यार। भर भर के दो, क्या जा रहा है भाई, टाइप ही तो करना है एबीसीडी, और क्या करना है आपने। अह, ठीक है, 9 पे आ गए हैं। अध्ययन ने सबसे पहले आंसर दिया, अध्ययन इज गोइंग विद ऑप्शन सी, बढ़िया। नव्या इज गोइंग विद बी पार्ट, ठीक है नव्या। अश्विन इज गोइंग विद बी पार्ट, गौतम इज गोइंग विद ए पार्ट, मिहिरा का बी है। जिया इज गोइंग विद सी, अद्विक सी, दीक्षा भी सी के साथ जा रही है। देन वी हैव अर्नव सी, हर्षित इज गोइंग विद बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। साहिब कह रहा है ए पार्ट बंदीपुर, ठीक है, सबके आंसर्स आ गए अलग अलग, कनिष्का, झलक का, शौर्य, याना, तन्वी, अदिति, कृष्णा, ठीक है, सबके अलग अलग आंसर्स हैं। आ, प्रखर ने क्या कहा है, ए बिकॉज केरला हैव द बेस्ट टेक। अरे 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 अरे, अच्छा, मैंने बाय द वे ब्रैकेट में वो KRMH दिया हुआ है, वो मतलब है कि स्टेट बता रहा हूँ। एमएच महाराष्ट्र है, यूपी उत्तर प्रदेश है, MP मध्य प्रदेश है, लेकिन KR क्या है, कुछ लोगों ने गलत पकड़ लिया, KR इज कर्नाटका, KL इज केरला, KL, KR इज कर्नाटका।
तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पेंच। ऑप्शन बी, पेंच। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, वहां पे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है। समझ में आई बात? चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सिद्धि कुछ पूछ रही है, सिद्धि पूछ रही है सर ये पहली क्लास है करंट अफेयर्स की? यस, ये बिल्कुल पहली क्लास है। हमने बहुत ही शुभ मुहूर्त में, यूएस के इंडिपेंडेंस के दिन हमने आज का आगाज किया है। ठीक है, तो हर थर्सडे आ जाना, 8 से 9 मिलते रहेंगे। और कृष्णा कह रहा है कि सर वीकली कॉम्प्रिहेंशन बुलेटिन इज वेरी हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, इजीली समझ नहीं आ रहा, वेरी elaborate न्यूज टाइप एक्स्ट्रा, हाउ कैन वी डू इट? वीकली करंट अफेयर्स बुलेटिन, कौन सा वाला बुलेटिन कह रहे हो? एक अलग से कोई बुलेटिन आता है? अगर कुछ है तो एक बार मुझे पता करना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। एक मुझे IMS पोर्टल पे आपको जाके आप देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। पर दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये करते रहो मेरे साथ। ठीक है, कृष्णा कौन से वाले क्लास, कौन से वाले सेंटर से हो आप? मैं जिस जिस सेंटर पे जाता हूँ जीके के लिए, उन सेंटर्स सीपी पे हो। ठीक है, तो सीपी पे शायद हमारी क्लास होगी। ठीक है, मैं जिस पे जाता हूँ वहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हमने अभी शीट स्टार्ट की है, और करंट अफेयर्स की भी वहां पे भी मैं शीट्स लेकर आऊंगा, डिस्कशन होगा। यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत। ज्यादा सोचोगे तो चीजें खराब होती हैं। सोचो मत, लेट इट कम टू यू। जीके करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे हो तो गिव इट अ फ्यू वीक्स, थोड़ा हफ्ते दो इसको, लेट इट सेटल डाउन। थोड़ा ये बैठेगा दिमाग में तो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर जैसे जब तक कहा जा रहा है वैसे आते रहो, मिलते रहो, बात करते रहो, अटेंड करते रहो क्लासेस, थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस। ऐसे ही होता है, हर साल बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में कैसे होगा, सब हो जाता है। आपको सारा सारा प्रेशर एक साथ मत लेना, आराम से धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले फटाफट ले लेते हैं। देन अदिति पूछे जरा बता दो हमें अपनी तरफ से करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए स्टार्टिंग में आप ये वाली जो हमारी जो करंट अफेयर्स क्लासेस हैं ये आप जरूर करो। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं करते, आपको कुछ नहीं करना, बस गूगल पे चले जाना, हर हफ्ते एक बार देख लेना कि करंट अफेयर्स की जो मेन टॉप न्यूज क्या है, वो मिल जाएगा आपको। PDF फाइल मिल जाती है वीकली वीकली, बस ऐसे ही गो थ्रू कर लेना उनमें से। ठीक है, परी सेइंग कैन यू प्रोवाइड विद रिकॉर्डिंग्स? रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स यू गेट ऑन द यूट्यूब। IMS दिल्ली यूजी चैनल है, उसमें मिल जाएंगी। नहीं मिले तो अपने सेंटर पे बात करना, बता देंगे आपको। ठीक है, PDF आपको सेशन के बाद मिल जाएगी, एकदम बाद नहीं मिलेगी। आई विल सेंड द PDF टू दी सेंटर इंचार्ज, वहां से आप वो लोग सेंटर ग्रुप में डाल देंगे आपको। और अगर नहीं डालेंगे तो रिमाइंड कर देना उनको एक बार। ठीक है, अदिति शायद मैंने आपका आंसर कर दिया है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप जो IMS पोर्टल के ऊपर है उन पे उतना स्ट्रेस मत दो। आप उतना स्ट्रेस अभी मत दो, ज्यादा बढ़िया है। आप गूगल पे सिर्फ डाल दो अपना करंट अफेयर्स वीकली, ये वाला डाल दो, इस दिन का डाल दो, आपके पास न्यूज आ जाएंगी। हर हफ्ते का डाल देना, हर महीने का डाल देना, तो PDF फाइल बन जाती है। ठीक है, बाद में हम और मिलते रहेंगे तो आई टेल यू सम और सोर्सेज ऑल्सो। अभी अभी इतने से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में पॉलिटिक्स वाला पार्ट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, ये आदिति कह रही है, आन्या कह रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स आपको तब समझ में आएंगे जब हम लोग वो करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स और संविधान में जब पढ़ाऊंगा ना मैं क्लासेस में, तो आप रिलेट कर पाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बातें होती हैं। आप टेंशन मत लो, ये बहुत सारी बातें एकदम से आ रही है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पहली क्लास है तो आपको लग रहा है कैसे कैसे होगा। ये हर साल होता है, पहली क्लास में सब बच्चे को घबराते हैं। पर स्ट्रेस मत लो, जब क्लासेस में मिलेंगे तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा और बात करेंगे। 2-3 हफ्ते, 3-4 हफ्ते दो अपने आप को, थिंग्स विल स्टार्ट टू सेटल डाउन एंड दे विल स्टार्ट टू मेक सेंस। ठीक है, ओके। चैतन्य सिंह की 8:30 क्लास हो सकती है। 8:30 क्लास के लिए बात करनी पड़ेगी टाइमिंग के लिए, बिकॉज क्लास की टाइमिंग चेंज करना थोड़ा सा बात करनी पड़ती है। पर आप बात कर लेना, जितने लोगों को प्रॉब्लम है टाइमिंग से एक बार बता देना अपने सेंटर पे। और अगर ज्यादा बच्चे होंगे, मेजोरिटी होंगे, तो फिर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 15 मिनट रह गए, क्विकली क्विकली। अच्छा, एक क्वेश्चन करने से पहले, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उसका वो क्वेश्चन करने से पहले एक बार चैट सेक्शन में डाल दो फटाफट कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, फन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है फटाफट डाल दो। ठीक है, फटाफट ऑनेस्ट ओपिनियन डाल दो ताकि को पता चले इंटरेक्शन। बिकॉज ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, आई एम लुकिंग एट ए कंप्यूटर स्क्रीन, मैं तो भाई लैपटॉप का स्क्रीन देख रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा रिसीव कर रहे हो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेक्शन लग रहा है, तो वो मुझे थोड़ा फीडबैक देना पड़ेगा।
ठीक है। आन्या इज सेइंग यस सर, हर वीक बस क्लास होती रहे, बिल्कुल होगी आन्या। दीप्ति सिंह इंटरेस्टिंग है, साहिबजीत खुश है भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, चलो बढ़िया, मजा आ रहा है ना, एंजॉय लगे। देखो करंट अफेयर्स पढ़ाने में दिक्कत है ये जीके के पढ़ाने में, बिकॉज बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है ये, बहुत फन बताना पड़ता है ताकि आपको पल्ले पड़ती रहे, दिमाग में बात आती रहे। चलो अच्छा लग रहा है, गुड रिसीव। सही साइज आस्किंग कि आप ईस्ट दिल्ली पे क्यों नहीं बनाते, आप एक बार सेंटर पे बोलना, आप बोलोगे सेंटर पे तो हम लगाएंगे क्लास, ठीक है। इफ यू वांट माय क्लासेस आप सेंटर पे बोलना, तो सेंटर पे बोलोगे तो क्लास लगा देंगे, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन डन है, 10th पे आते हैं क्विकली। चलो जी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका 100th मेंबर कोई कंट्री बन गई। आपको इतना बताना है कि इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का 100वां मेंबर कौन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चलो जब तक आप लोग अपने आंसर्स डाल रहे हैं तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस बारे में होगा आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक बहुत अच्छा एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। सोलर अलायंस पक्का होगा कुछ सन को लेके, कुछ सनलाइट को लेके, कुछ सोलर एनर्जी को लेके, है ना, कुछ रेन्यूएबल एनर्जी को लेके, क्योंकि दुनिया में कार्बन की दिक्कत है भाई, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है कार्बन से। अब आप देख रहे हो गर्मी पड़ रही है ना, लैंडस्लाइड हो रही है उत्तराखंड में, पूरी दुनिया का हाल है, फ्लड्स आ रहे हैं दिल्ली में, पहली बारिश में पहली बार में दिल्ली में पानी यहाँ ही आता था भाई, फर्स्ट बारिश में। अब की मानसून तो खुला भी नहीं है अभी तक, ठीक है, पहली बारिश में स्विमिंग पूल बन गया था पूरी दिल्ली। खैर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये उन सारी कंट्रीज का एसोसिएशन है जहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा आती है, मतलब वो ट्रॉपिकल एनर्जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो कंट्री आती है, मेजरली वो कंट्री आती है, क्योंकि सन जो है ना, सन का मेजर रिसेप्शन, सन यही चमकता है, सूरज कैप्रिकॉन के नीचे नहीं जाता और सूरज कैंसर से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, सूरज की सनलाइट जाती है लेकिन सन जो यहाँ तक ट्रैवल करता है, तो ये मेन एरिया है जहां पे मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम सनलाइट आपको मिलती है। तो 100 मेंबर जो बना है वो बनी है कंट्री, वो है पैराग्वे, ऑप्शन बी पैराग्वे। ये कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका कंट्री है ये, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका के वहां पे बॉर्डर पे है ये, तो वो वाली कंट्री है यहाँ पे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि इसका कुछ इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडर कौन है, फाउंडर है इंडिया, मेरा भारत महान, ठीक है। हमने फाउंड किया है इसको, इंटरनेशनल अलायंस को, इन इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस। तो फ्रांस और हमने ये मिलकर स्टार्ट किया है 2015 में, 2015 में हमने स्टार्ट किया था फ्रांस के साथ मिलकर। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में है। अब आप गैस मारो कहां पर है, दिल्ली के पास है और वो है गुड़गांव, तो गुड़गांव में है इसका, ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल। वेरी इंटरेस्टिंग ना। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि जिनीवा में है, न्यूयॉर्क में है, इंडिया में कौन सा, इंडिया में ये वाला है, ठीक है, तो भूलोगे नहीं ये वाला सोलर वाला भी इंडिया में गिन चुन के एक आध दो ही मिल जाएंगे आपको, तो ये उनमें से है, ठीक है, कि हमने बनाया तो हम बोलेंगे हमारे, हम तो इंडिया में रखेंगे इसको, ठीक है। चलो, हाँ जी हाँ, 2015 गुरुग्राम, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये तो भूलोगे नहीं। आ, ठीक है, चलो जी, यस, 99 मेंबर्स पेन था, बढ़िया बढ़िया। हाँ बहुत सारे बंदे इसमें से, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा नॉलेज बताते रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये कुछ तो पराग में पता लग गया। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100वां, 50वां, 150वां, 200वां, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन पे पूछते हैं, ठीक है। तो 100 मेंबर आपको पूछने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, नंबर बड़े अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे पूछते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने बनाई है तो और इंपॉर्टेंट बन जाता है पराग्वे का नाम, ठीक है, तो भूलना मत पराग्वे इसका आंसर। चलो जी, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फटाफट, लेट्स क्विकली गो टू 11th वन, और टाइम भी हमारा भाग रहा है फटाफट, पर आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलो। मार्क रट, मार्क रट, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर से निकला था बाहर टेन्योरशिप से, अब इसको सिक्योरिटी जनरल बना दिया है, सेक्रेटरी जनरल बना दिया है नया। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो है,
IMF है, WHO है, या UN है सिक्योरिटी काउंसिल? किसका बना है? आंसर भर भर के आ रहे हैं, लेकिन मेरा अभी भी कुछ बच्चों से शिकायत है कि सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे। सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे, सबने आंसर, कुछ नहीं करना भाई, ABC डालना है, 11.ABCD, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। तो कीबोर्ड पे मचा दो भाई, कीबोर्ड पे मचा दो। अच्छा जी, ये वाला सेशन जो है, इट विल हैपन, जैसे मैंने बताया है, 3-4 बार बता दिया ऑलरेडी। एवरी थर्सडे 8 to 9 होगा। टाइमिंग अगर चेंज करनी है तो टाइमिंग चेंज करने के बाद कर लेना। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि काइंडली आते रहना, ठीक है। करंट अफेयर्स इसी तरह होगी, खुद से करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आने वाले महीने में पढ़ाई बहुत बढ़ जाएगी, अकेडमिक्स का जोर ज्यादा हो जाएगा। तो जहां जहां से क्लासेस से हो सके जरूर अटेंड करना, डेफिनेटली आना। हफ्ते में 1 घंटा मांग रहे हैं बस आपसे, ठीक है। बाकी क्लासेस में तो हम करेंगे करेंगे, विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। इशिता का आंसर आ गया, कृतिका आ गया, आन्या, विशेष, सान्या, देन वी हैव स्नेह, सिद्धि, भूविका, देन वी हैव सुहानी, अदिति, हर्ष, सियोना, माही, शौर्य, अदिति। ओके, सबके आंसर्स आ गए, सबने बढ़िया बढ़िया आंसर्स लगाए हैं। अब एक बार देख लेते हैं, आंसर बताता हूँ पहले। आंसर क्या है? आंसर है इसका नंबर 4, यानी कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्या फुल फॉर्म है इसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ये बना था, ठीक है। और ये एक मिलिट्री कोलैबोरेशन है। किसका है? यूरोपियन कंट्रीज का और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का, ये एक एसोसिएशन है मिलिट्री वाला, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इनका ना एक चार्टर है, उसमें आर्टिकल 5 है। ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है। दुनिया में ग्रुप्स होते हैं, कंट्रीज आपस दोस्ती बनाती है, आपस में दोस्ती करती है। कुछ इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, और कुछ होते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये सिक्योरिटी वाला, ये मिलिट्री वाला ग्रुप है। मतलब जितने भी इन्वॉल्व कंट्री है, सबकी आर्मीज लगी हुई है, सबकी नेवीज लगी है, सबका डिफेंस कॉर्पोरेशन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है? इसमें सीन ये है, इसमें एक बहुत बढ़िया एक, इनके चार्टर में, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 5 होता है। मतलब होता है ना, जब ग्रुप मिलता है तो हम किस लिए मिले हैं तो लिखना पड़ता है जी, हम इसलिए मिले हैं, ये है वो है। तो इनका एक रिटर्न संविधान होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 बेहतरीन है। उसका जो उस आर्टिकल 5 के लिए हर कोई इसका मेंबर बनना चाहता है। और वो आर्टिकल 5 क्या है? वो आर्टिकल 5 ये है कि अटैक अटैक ऑन एनी वन मेंबर स्टेट, attack by any other country, not in the group, any other country, attack on any one member state of NATO shall be deemed as attack on the entire NATO group। मतलब आपने अगर यूरोप, टर्की एक मेंबर है इनका, नेटो का मेंबर टर्की है। अगर टर्की के ऊपर मान लेते हैं, ऐसे कहने के लिए मान लेते हैं कि टर्की के ऊपर रशिया ने अटैक किया, अगर अटैक करता है तो पूरा का पूरा नेटो आएगा, पूरा का पूरा US उठ के आएगा, पूरी की पूरी नेटो, और सब बोलेंगे हमको मारा है, क्योंकि चार्टर वैसा है। अभी यूक्रेन पे हमला हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। उसका वन ऑफ द रीजन ये था कि यूक्रेन वांटेड अ मेंबरशिप ऑफ नेटो। रशिया ने बोला यूक्रेन को कि भैया तुम नेटो में नहीं जाओगे। यूक्रेन ने बोला अबे चल चल हम जाएंगे। तो यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। दैट इज वन ऑफ द मेनी रीजन। रशिया ने अटैक कर दिया। अगर यूक्रेन मेंबर होता नेटो का और रशिया ने अटैक किया होता, तो हम देखते वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि पूरा नेटो आता फिर रशिया के ऊपर, ये उनके चार्टर में लिखा है, ठीक है। अब यूक्रेन मेंबर नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं आ रहे, इसलिए सप्लाई कर रहे हैं, बॉम्ब्स दे रहे हैं, वगैरह वगैरह दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये फर्क है, समझ में आया? चलो जी, बहुत बढ़िया। ओके, अदिति, इट वाज फाउंडेड इन 1949, ठीक है। अम, आदर्श पूछ रहे हैं कि नेटो मेंबर में ही फाइट हुआ तो क्या करेंगे? नेटो मेंबर्स में जनरली फाइट होता नहीं है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, अटैक नहीं होंगे, बिकॉज अटैक बहुत बड़ी चीज है। डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन अटैक वटैक तो हम नहीं समझ सकते, ठीक है, नहीं होगा। जैसे तो रशिया का ये, अच्छा, कौन पूछ रहा है मुझसे? हाँ, अदिति पूछ रहे हैं, इज इंडिया इज मेंबर? नो, इंडिया इज नॉट ए मेंबर। इंडिया विशेष टू बी मेंबर। अगर इंडिया मेंबर बन जाए तो भाई अगले दिन इंडिया हो जाएगा चौड़ा ऑन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। अभी इंडिया को थोड़ी सी टेंशन है, बिकॉज इंडिया के पास साइड में पाकिस्तान है, दूसरी साइड में चाइना है। एंड इंडिया को मालूम है कि अगर अटैक हुआ तो इट वुड बी टू फ्रंट वॉर, मतलब अगर पाकिस्तान से अटैक हुआ तो चाइना भी आ जाएगा, चाइना से अटैक हुआ तो पाकिस्तान भी आ जाएगा, तो इट हैज टू बी टू फ्रंट वॉर, और दोनों आपस में दोस्त हैं।
तो इंडिया इंडिया दिल में इंडिया की चाहत है कि हम काश हम भी बन जाए मेंबर, बिकॉज संगठन में शक्ति है, सबके साथ रहेंगे तो टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो मुझे मालूम है हमने नेटो का हमें नेटो का टॉपिक छेड़ दिया, तो यूक्रेन का नाम आ गया, तो टॉपिक खुल गया है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। गाइस अगर हम क्लासेस में जाएंगे तो हम डिटेल में करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम थोड़ा सा भगाना पड़ेगा मेरे को, स्पीड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे। नेटो का नाम घूम फिर के फिर आ जाएगा, टेंशन मत लो। करंट अफेयर्स में चीजें घूम घूम के आ जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए लास्ट के। लेट्स डू वन और टू क्वेश्चन और करते हैं, फिर फटाफट रिवाइज करेंगे, अगर रैप अप करते हैं। आज पहली क्लास है। ठीक है, और साउथ इंडिया की, सदर्न इंडिया की पहली और इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी खुल गई है। आपको बताना है कहाँ पे खुली है। लेपर्ड सफारी खुल गई है, कहाँ खुली है? लेपर्ड सफारी बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। जाके आप लेपर्ड देख सकते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आप लोग गाड़ी में होंगे, जिसको बंद कर दिया जाएगा, बस 45 कर दिया जाएगा, तो गाड़ी जाएगी, लेपर्ड घूम रहा होगा बढ़िया से। आप लोग पिंजरे में होंगे, लेपर्ड आजाद होगा। इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जू में क्या होता है, जानवर पिंजरे में होते हैं, इंसान आजाद होता है। पर जू से बढ़िया ये सब है, क्योंकि यहाँ पे जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में, एंड यू आर इन ए 45। ठीक है, गाड़ी वगैरह। ठीक है, 12 का आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आंसर का स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था नव्या ने। सो नव्या वेंट विद ए बानरघाटा लेपर्ड पार्ट। ओके नव्या। देन समवन बाय द नेम आईपैड। ठीक है, समवन पे आईपैड है हमारी क्लास में, तो आईपैड जी ने बोला है बानरघाटा ए वाला पार्ट। ठीक है, गौतम इज गोइंग विद सी पार्ट, आदर्श गोइंग विद ए पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अध्ययन का आ गया है, परम का आ गया है, देन लवन्य का आ गया, आराधना का आ गया है, चैतन्य, दीप्ति, हर्ष, जिया, सरिता, साहिब, ऋतु, स्नेह, भविका। ठीक है, हर्ष। बहुत सारे बंदे ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं, और डी के तो मेरे मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। बढ़िया है। देखो, हम 12वें क्वेश्चन पे हैं। ईमानदारी से बताना आपको कितने आते थे। बहुत कम, एक दो आता होगा या एक भी नहीं आता होगा। लेकिन अब हम 12वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो 11 क्वेश्चन तक आपको सारे सब क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। दैट इज बिकॉज ऑफ पहला क्लास में आना, दूसरा पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो 2 या 3 5 जितने भी आते हैं, बहुत बढ़िया। आते थे मतलब है डेफिनेटली आंसर पता थे, तुक्के नहीं बोल रहा मैं, तुक्के नहीं, मतलब जो पता थे आंसर्स। तो अब आपने आंसर्स लगाए हैं, तो आंसर्स अब पता लग गए हैं, आ गए हैं आपको। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेट्स मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका बानरघाटा लेपर्ड पार्ट। बहुत बढ़िया, बानरघाटा में ये शुरू किया गया है, कर्नाटका में। ठीक है, बढ़िया। 12 क्वेश्चंस डन हो गए हमारे क्लास में। आज डिस्कशन भी काफी हुआ है। जाने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं। लेकिन रिवीजन की एक इसमें क्राइटेरिया है। ठीक है, एक मिनट, जब कुछ मैसेज आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। हाउ टू मेक एजुकेटेड ज्योग्राफी। तनुष पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी में कैसे लगाएं। तनुष, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। जब मैं पढ़ा दूंगा ना, तो गैस मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अभी सबर रखो, सबर रखो। मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जीके में, करंट अफेयर्स में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंटरेस्ट आना भी चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, और बहुत मजेदार है। पढ़ने में मजा भी आएगा। आगे क्लास आगे बढ़ेंगी तो आप और समझोगे। ठीक है, ओके। ओके, चलो अब इसको फटाफट हम लोग करते हैं। ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो जी। आ, अब रिवाइज करेंगे, और रिवीजन करने का एक ही टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है कि आपने कीबोर्ड पे आंसर नहीं टाइप करने। आप जहां बैठे हो, वहां बैठे बैठे आपने वहां पे आंसर बोलना है। ठीक है, हम 12 to 1 जाएंगे, पीछे जाएंगे। 12 to 1 की जरा हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं, पीछे ही चलते हैं, फिर आगे वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपने आंसर टाइप नहीं करने हैं, आपने जहां बैठे हो आप वहीं बैठे बैठे आंसर्स बोलने हैं आपने। ठीक है, आपको आंसर्स बोलने हैं, और वैसे रिवाइज करना है आपको। ठीक है, अदिति सेइंग माय डॉग इज सिटिंग विद मी टेकिंग द क्लास, वेरी नाइस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, डॉग का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन निकालता है? कौन निकालता है गाइस? सी पार्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, जहां बैठे हो वहीं बोलो साथ साथ। सी पार्ट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक के अनुसार सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री को मिला है?
और वो कंट्री कौन सी है? वो है मेरा भारत महान, इंडिया इज दैट कंट्री। कौन सी कंट्री है? इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, नंबर 3, लाइफ स्टॉक एमिशन के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया गया है, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंट्री कौन सी बन गई है? और जो कंट्री कौन सी बन गई है गाइस? ऑप्शन ए डेनमार्क, वेरी नाइस। ठीक है, शर्माना नहीं है, जहां बैठना बोला वहां पे। पावरफुल टूल चैट जीपीटी ओपन एआई के जो कोड को ठीक करके करने वाला कौन सा जीपीटी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिटिक जीपीटी, ऑप्शन डी, वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक ने लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर के लिए इंडिया को हेल्प करने के लिए एक सम अमाउंट दिया गया है, लोन लेंड किया गया है। वो अमाउंट कितना है? 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन? करेक्ट आंसर क्या है? इट्स 1.5 बिलियन, ऑप्शन बी, 1.5 बिलियन। लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना है, ठीक है, टाइप नहीं करना है, बस आप जहाँ बैठे हो आप बोलते रहो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो वो टाइप कर दो आप, क्लास के बाद में एक बार आपको क्वेरीज एड्रेस कर दूंगा क्विकली। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को निकलना होगा, फटाफट फ्री करते हैं आपको। ओके, AIPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है गाइस? कौन निकालता है? ये IMF। कौन निकालता है? IMF। 2-3 बार बोलो आप जहां बैठे हो, ठीक है, दिमाग में बसना चाहिए ये। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, निकालता है। नेक्स्ट पे आते हैं। पेन पिंटर प्राइज 2024, ये किसको मिला है 2024 में पेन पिंटर प्राइज? ये मिला है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। किसे मिला है पेन पिंटर प्राइज? अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 8 पे आते हैं। किसने डेवलप किया है जीरो डेब्री सैटेलाइट? जीरो डेब्री सैटेलाइट किसने डेवलप किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। जीरो डेब्री मतलब जीरो कचरा इन स्पेस। यूरोप वाले करेंगे ये काम, ठीक है, और हम करेंगे फॉलो। नंबर 9 पे आते हैं। AI सिस्टम को लगा के, कैमरा, AI एनेबल्ड कैमरा को लगा के अर्ली फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने वाला पहला कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया में? कौन सा वाला बन गया गाइस? ऑप्शन बी, पेंच, महाराष्ट्र वाला। कौन सा बन गया? पेंच बन गया है। पेंच क्या है? जहां पे कैमरा बता देगा भैया आग लगी है फला फला जगह पे, जाके बुझा दो। नंबर 10 पे आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th मेंबर कौन बन गया है? कौन सी कंट्री बन गई है 100th मेंबर? पैराग्वे बन गया। कौन सी कंट्री है? पैराग्वे बन गया। ठीक है, साथ साथ आई एम श्योर बोल रहे होंगे, जरूर बोलना, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर अपना ही है। घर वाले भी अपने, कोई जज नहीं करेंगे आपको, टेंशन मत लो। नंबर 11 था मार्क रट, जो बन गए हैं फॉर्मर डच PM। वो जो फॉर्मर डच PM थे, वो बन गए हैं कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं? वो है नेटो, ऑप्शन डी, नेटो। ठीक है, नेटो के बन गए हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि इंडिया की पहली सफारी, लेपर्ड सफारी कौन, साउथ इंडिया की, नॉट इंडिया की, साउथ इंडिया की पहली कौन सी बन गई है? और वो इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है? वो है बानरघाटा लेपर्ड पार्क, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ओके, डन है, वेरी नाइस। चलो, मजा आया, आई एम श्योर मजा आया होगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं इसके अंदर, मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, देखो ये भी है, ये भी है, तो लिस्ट बहुत बनाई है। और पर कोई बात नहीं, हम इनको अगली बार कर लेंगे, आप स्ट्रेस मत लेना, ये आप तक पहुंचा दूंगा मैं, PDF पहुंचा दूंगा, अगली बार भी कर लेंगे इनको। ठीक है, तो ओके, तो कुछ क्वेरीज हैं फटाफट ले लेते हैं। एंड हर्षित इज सेइंग थैंक यू सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया हर्षित, आपने पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही आते रहना, लगे रहना, तो एंड तक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और आरव कह रहे हैं सर विल IMS PDF विल बी अपलोडेड? IMF ये वाली PDF मैं दे दूंगा आपको, आप मांग लेना अपने सेंटर से। ठीक है गाइस, हाँ हाँ, ये सिद्धि ये सही है, IP मैट लॉ के लिए ये सेम क्लास होती है, सबके लिए सेम है, IP मैट के हो, लॉ के हो, चाहे CUT के लिए हो, सबके लिए बढ़िया है। ठीक है, चलो। हाँ प्रज्ञा, IMS नोएडा पे आई टेक क्लासेस, मैं IMS नोएडा पे लेता हूँ क्लासेस। ठीक है, 62 सेंटर पे लेता हूँ, आप सॉरी 18 पे लेता हूँ, 18 पे लेता हूँ, 62 पे भी आ जाएंगे, वहां पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अपने सेंटर पे चाहिए क्लासेस ऑफलाइन तो बोल देना, वहां पे मैं प्रकट हो जाऊंगा वहां पे। चलो, मजा आया करने में, चलो पहली क्लास थी, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, और नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं सम मोर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप कमिंग टू द क्लास, एंड टेंशन मत लेना, इसकी टेंशन छोड़ दो मेरे पे, मैं करवा दूंगा आपको, स्ट्रेस मत लेना, बस एंजॉय करो, पूरा साल GK करंट अफेयर्स को एंजॉय करना। ठीक है, मजे वाला सब्जेक्ट है, मजा आएगा। ठीक है, डिस्कशन भी बहुत सारे क्वेश्चंस का हो रहा है, कनिष्क पूछ रहा है रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे तो क्या होगा, सब डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन ऑफलाइन के लिए रखते हैं, जब मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में तब बात करते हैं। ठीक है गाइस,
चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो सी या।